सभी साथियों को क्रांतिकारी जोहार, जिंदाबाद। आज लाइव आने का था 8:30 बजे, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के कारण मैं लाइव नहीं आ पाया हूं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों तक आवाज पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि इस बेईमानी के इस दौर में अगर आवाज पहुंचाने के लिए हमारे पास कुछ है तो वो सोशल मीडिया। क्योंकि जितनी भी मीडिया है, मेरी नजर में पूरी भगोड़ी गोदी मीडिया है, जो कहीं ना कहीं एक तलवा चाटने का काम करती है। ऐसे दौर में अगर हम जैसे युवाओं की आवाज अगर आप लोगों तक पहुंचाना है तो किस प्रकार से पहुंचाएंगे? मोबाइल के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से। साथियों, आज लाइव आने का मेरा यह उद्देश्य था कि हमारे प्रदेश में आप सभी लोग एक चर्चित चेहरे डॉक्टर आनंद राय जी के बारे में जानते होंगे। सभी लोग बकायदा हम उन आनंद राय जी के बारे में बात करना चाहते हैं, जिन्होंने 2014-15 में भी एक बड़ा रकम घोटाला के बारे में उजागर किया था। और आज भी जब वर्ग 3 शिक्षक परीक्षा में जो धांधली हुई है, जो पेपर लीक एक मोबाइल स्क्रीन में जो मिला था एक कोई लक्ष्मण सिंह के नाम पे, उसका सबसे पहले अगर किसी ने आवाज उठाई थी तो डॉक्टर आनंद राय जी। मैं इसलिए उनकी बातें नहीं कर रहा हूं कि मैं उनका समर्थक हूं, लेकिन जो व्यक्ति सही काम करेगा, हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके बारे में हम लोग बात करें। बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलता हो कि रामदेव उनके पक्ष में या उसमें बात क्यों कर रहा है, लेकिन सवाल ये नहीं है साथियों। सवाल ये है कि कौन व्यक्ति आज की पोजीशन में समाज के लिए क्या कर रहा है। डॉक्टर आनंद राय जी जहां पर भी किसी प्रकार से आदिवासी, दलित, पिछड़े समाज के लोगों के साथ कुछ भी जरा सा अगर किसी प्रकार का अन्याय होता है तो सबसे पहले वो वहां पे आगे खड़े होते हैं, पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर और भी लोग हैं, मध्य प्रदेश के अंदर जनप्रतिनिधि भी है, नेता भी है, मंत्री भी है, विधायक भी है। लेकिन जब समाज के साथ शोषण होता है तो ये लोग चूड़ियां पहन के गुफा में घुस जाते हैं। असल में जो काम विपक्ष को करना चाहिए वो काम हम जैसे सड़क छाप लोगों को, डॉक्टर आनंद राय जैसे लोगों को आना पड़ता है, उनको काम करना पड़ता है। और अगर वो लोग काम करते हैं, घोटाले उजागर करते हैं, तो उनके ऊपर मध्य प्रदेश की सबसे मजबूत प्रशासन, जो एक हिसाब से कहा जाता है, वो मुकदमा कायमी कर देती है। लेकिन जो लोग घोटाले करते हैं, जिसके मोबाइल में से पेपर लीक होता है, उसके ऊपर अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। और डॉक्टर आनंद राय जी के ऊपर अजाक थाना भोपाल के अंदर एक बाकायदा एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा कायमी हो जाता है। अब शायद जिस थाने में मुकदमा एट्रोसिटी एक्ट में कायमी होता है, उस थाने वाले को यह नहीं पता कि एट्रोसिटी एक्ट क्या है और एट्रोसिटी एक्ट कहां लगती है और किस मामले पर लगती है। हमारा सवाल है, हमारा सिस्टम पे हमारा सवाल है कि हमारा किस ओर हमारा मध्य प्रदेश बढ़ रहा है, जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते साथियों। कि आज जो लोग बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं, लेकिन जो लोग घोटाला उजागर करते हैं उनके ऊपर मुकदमा कायमी हो जाता है। लेकिन हम लोग प्रशासन को बताना चाहते हैं, डॉक्टर आनंद राय जी को आप अकेला ना समझिए। मध्य प्रदेश के लाखों आदिवासी युवा उनके साथ खड़े हैं, और हम लोग जो व्यक्ति सही काम करेगा उसके लिए जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर आनंद राय जी के पीछे लाखों का काफिला हमारा खड़ा हुआ है, और प्रशासन ने जरा सा किस प्रकार के अनलीगल तरीके से संवैधानिक काम या असंवैधानिक तरीके से उनको अरेस्ट या कुछ करते हैं तो इतना याद रखना, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के हम लोग ईंट सीट बजा के रख देंगे। इस बात को मैं बताना चाहता हूं मध्य प्रदेश सरकार तक। आज जिस प्रकार से छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये कहीं ना कहीं वर्ग 3 वाला मामला भी और एमपी पुलिस वाला, पीएजी वाला मामला भी कहीं ना कहीं तीसरे वेतन घोटाले की ओर बढ़ता जा रहा है, मेरे हिसाब से नजर आता है। साथियों, ऐसे दौर में बहुत कम लोग ऐसे सामने आते हैं, बहुत एक रिक्स लेकर। लेकिन डॉक्टर आनंद राय जी ऐसे व्यक्ति हैं जहां पे हर एक जहां पर जो भी गलत होता है वो खड़े होते हैं। बहुत सारे हमारे संगठन के लोगों ने
उनके ऊपर एलिगेशन भी लगाए थे कि ये आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, अतीत में जो व्यक्ति ने जो किया है, किस चीज से वो उसका वास्ता रहा है, उसका हम लोग वर्तमान के मामले में उसकी तुलना नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में। और हम लोग भी कहीं ना कहीं किसी पार्टी, किसी संगठन से पहले बिलोंग करते थे, लेकिन आज की कंडीशन जब हमको सारी चीजों को पता चला, लेकिन उस चीज से हम लोग छुटकारा पाकर आज सही दिशा में हम लोग चलने का काम कर रहे हैं। और जो लोग आज आनंद राय जी के ऊपर जो एलिगेशन लगा रहे हैं, उनको मैं पूरी तरीके से उनको बताना चाहता हूं, आप जो तलवे चाटने का काम कांग्रेस में करते हैं, उससे ज्यादा कहीं गुना काम डॉक्टर आनंद राय जी समाज के हित में करते हैं। और कई काम उन्होंने किया, मैं उनकी कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं, इस बात को आप गलत फहमी मत लेना 1% का भी। लेकिन जो व्यक्ति सही काम करेगा, हम उस व्यक्ति के बारे में बोलेंगे। चाहे दलित समाज का मामला हो, चाहे आदिवासी समाज का मामला हो, चाहे आर्थिक स्थिति की बात हो, चाहे किसी को छुड़वाने की बात हो, डॉक्टर आनंद राय जी सबसे पहले आगे खड़े होते हैं। और कोई व्यक्ति अगर उनके ऊपर उंगली उठाएगा तो कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक है। मैं व्यक्तिगत मेरी अच्छाई है उनसे, मेरा पर्सनली मामला, इसलिए मैं ये बातें नहीं बता रहा हूं। लेकिन जिन्होंने जो किया है उसके बारे में हमको बोलना पड़ेगा। साथ ही मध्य प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति के ऊपर आज जातिगत प्रताड़ना के मामले में मध्य प्रदेश नंबर दूसरे पे चल रहा है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जो घोटाला उजागर करता है, उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट में कायमी हो, आराम से हमारा प्रशासन इतना मजबूत है, दंड से कायमी कर देता है। लेकिन आखिर लक्ष्मण सिंह मरकाम है कैसे, और इतनी सिक्योरिटी के बाद भी वहां से पेपर लीक कैसे हुए, मोबाइल में स्क्रीनशॉट कैसे पहुंचे, इसकी जांच होनी चाहिए थी। अब इसकी जांच होगी बेकायदा, 10-20 साल लग जाएंगे। 10-20 साल में जो लोग विटनेस है या तो उनको वो लोग मिलेंगे नहीं। ये हमारा प्रदेश का सिस्टम है, पहले भी यही होता आया है। और जिस प्रकार से एट्रोसिटी एक्ट में मामला आनंद राय जी के ऊपर मामला लगाया गया है अजक थाने भोपाल में, मेरा सवाल है क्या मध्य प्रदेश के अंदर जाति उत्पीड़न का मामला क्या पहला था ये? क्या ऐसी आनंद राय जी ने कोई बात कही थी जो एट्रोसिटी एक्ट का मामला बन गया? हजारों केस एक दिन में हजारों केस मध्य प्रदेश के अंदर एट्रोसिटी एक्ट का आता है। लेकिन मध्य प्रदेश की नपुंसक सरकार और नपुंसक प्रशासन बगैर आंदोलन के किसी भी मामले को एट्रोसिटी एक्ट में कायमी नहीं करती। हम लोगों को सड़क में उतरना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। इसके बाद जो मध्य प्रदेश की सरकार के जो जवाब सिपाही है वो एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा कायमी करते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारा। लेकिन जो व्यक्ति घोटाला उजागर करता है उसके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा कायमी हो जाता है। कानून को इस प्रकार से खिलवाड़ समझ के रखा है प्रशासन के लोगों ने और राजनीतिक लोगों के इशारे पर चलने वाले लोगों ने। कंडीशन ये है कि जो काम विपक्ष को करना चाहिए था वो लोग तो आराम से चूड़ियां पहन के घर बैठे हैं। जो आवाज है जो आनंद राय जी उठा रहे वो आवाज हमारे विधायक मंत्री को उठाना चाहिए था। वो लोग चूड़ियां पहन के घर में बैठे आराम से दलाली कर रहे हैं, बम्पर पैसा कमा रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं समाज से। लेकिन आज कोई व्यक्ति है जो खड़ा है समाज के लिए, जो 24 घंटा सोशल मीडिया के माध्यम से एक चीज में तात्पर्य रहता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर एफआईआर कायमी हो जाती है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है साथियों। कहीं ना कहीं सत्य की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग, हमारी पूरी टीम डॉक्टर आनंद राय जी के साथ खड़ी हुई है। किसी भी प्रकार से जब भी उनके साथ गलत होगा, प्रशासन और सरकार याद रखे, बैतूल, देवास, हरदा, सीहोर, खरगोन, जब भी किसी प्रकार की कोई आनंद राय जी के साथ घटना घटती है, हम लोग पूरे मध्य प्रदेश को, आधे जिलों को हम लोग बंद कर देंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो लोग एफआईआर होनी चाहिए उस लक्ष्मण सिंह मरकाम जैसे लोगों के ऊपर, जो सरकार के इशारे पे लाखों करोड़ों रुपए लेकर छात्रों का भविष्य बर्बाद करते हैं और मंत्री विधायकों के बच्चों के आराम से नौकरी लगवाते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे दलाल लोगों के ऊपर जो कहीं ना कहीं गरीब तबके के लोगों को जाति उत्पीड़न के नाम पर उनका शोषण करते हैं। ऐसे लोगों पर एट्रोसिटी एक्ट का मामला नहीं, मुकदमा कायमी होता। सड़क में उतरना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। ऐसे कई हम लोग आंदोलन कर, जब तक आंदोलन नहीं करते, सड़क में नहीं होता, जब तक एट्रोसिटी एक्ट का मामला मुकदमा कायमी नहीं होता किसी के ऊपर। लेकिन एक व्यक्ति, भले आदमी ने जो मामला एट्रोसिटी एक्ट का डॉक्टर आनंद राय जी के ऊपर बनता नहीं है, वो मामला उनके ऊपर कायमी हो जाता है। किस प्रकार की हमारी कानून व्यवस्था, किस प्रकार से मध्य प्रदेश में
धांधली चल रही है, यह आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हो। इस वीडियो के माध्यम से मेरा प्रशासन तक, सरकार तक यही आवाज पहुंचाना हम लोग पहुंचा रहे थे, और उन दलाल आदिवासी विधायक मंत्री तक भी आवाज पहुंचाना चाह रहे थे। कौन से गुफा में घुस के बैठे हो भाई? एमपी पुलिस में भी अभी जो भर्ती हुई थी 2020 में, उसमें भी जिस प्रकार से पहले युवा क्वालिफाई बता दिए जाते हैं, जिनके 77 नंबर आते हैं, इसके बाद में 12 घंटे बाद नॉट क्वालिफाई बता दिया जाता है। किस प्रकार से धांधली की जा रही है युवा के भविष्य के साथ, बेरोजगार युवाओं के साथ आने वाले समय में क्या होगा, किस प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश चल रहा है। जातीय उत्पीड़न के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 2 पर है। जो लोग जातीय उत्पीड़न का काम कर रहे हैं उनके ऊपर मुकदमा कायम नहीं होता, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जो लोग ऐसे लोगों के ऊपर आंदोलन करते हैं, मुकदमा कायमी करते हैं, जो लोग आवाज उठाते हैं सही की चीज में, घोटाले की आवाज उठाते हैं, उनके ऊपर मुकदमा कायमी हो जाता है। मामा अपने आप को मामा कहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से मामा एक तरफ से सफाया करके भांजे जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हैं, यह बड़ा दुर्भाग्य वाली बात है। इस चीज के हमको चिंता करना पड़ेगा। साथियों, सिर्फ डॉक्टर आनंद राय जी की आवाज को नहीं दबाया जा रहा है, लाखों आदिवासी युवाओं को, दलित युवाओं को, पिछड़े युवाओं को, लाखों बेरोजगार युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जो कहीं ना कहीं जो घोटाले को, जो बात को जो उठाने का प्रयास किया जा रहा है, उन लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इस बात को मैं आप लोगों तक बताना चाहता हूं। ये आवाज किसी भी कंडीशन में दबनी नहीं चाहिए, और इसकी बेकायदा सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिसके मोबाइल पे जो पर्चा मिला लक्ष्मण सिंह के मोबाइल में, उसकी बाकायदा बारीकी से सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसकी हम लोग मांग करते हैं। और अगर आनंद राय जी के ऊपर जरा सा भी किसी प्रकार प्रशासन अगर एक्शन लेती है तो प्रदेश का हम लोग नक्शा बदल के रखने के इस बात का विषय का ध्यान रखें। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जोहार, जिंदाबाद, जय भीम, उल गुलाम जारी रहेगा, जिंदाबाद।